दोस्तों अगर हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला गया है और हमारा रिलेशनशिप बहुत समय का था, काफ़ी साल पुराना था दोस्तों, लेकिन वो पार्टनर हमें छोड़कर चला गया है। अब हम चाह रहे हैं कि उस पार्टनर को कैसे वापस पाया जाए। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों अगर वो वापस भी नहीं आता और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो जब हमें कोई छोड़कर जाता है तो एक असहनीय दर्द होता है जिसको हम सहन नहीं कर पाते दोस्तों। जब हमारा दिल टूटता है दोस्तों, हमें ऐसे दर्द होता है जैसे हमारे शरीर से हमारे किसी हिस्से की एक हड्डी टूट गई हो दोस्तों। जब शरीर से कोई अंग अलग हो जाता है तो दोस्तों दर्द की कोई सीमा नहीं रहती दोस्तों। ऐसे ही जब हमारा दिल टूटता है वो दर्द हमें असहनीय होता है दोस्तों। उस दर्द को सहन करने के लिए जो ताकत होती है वो हमें डेवलप करनी होती है दोस्तों। उस इंसान ने जब हमें छोड़ा दोस्तों, अगर वो हमें प्यार करता तो क्या हमें वो छोड़ता? दोस्तों वो अगर हमारी लाइफ में आया था तो केवल एक मतलब निकालने के लिए आया था। आज उसका मतलब निकल चुका है और वो चला गया है दोस्तों। अगर आपके साथ ये सिचुएशन बीत रही हो और दोस्तों आप उस दर्द से गुजर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा। और वीडियो को देखने के बाद दोस्तों कमेंट जरूर करें यस नो में, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको टोटल टिप्स ऐसे बता दूंगा और आपको मोटिवेट भी कर दूंगा दोस्तों। बस ध्यान से वीडियो को देखना। दोस्तों जिस इंसान से हमने टूटकर प्यार किया था, आज वो इंसान हमें छोड़कर चला गया है। वो अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहा है दोस्तों, अपनी खुशियां मना रहा है। बहुत सारे पार्टनर तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों, शादियां कर लेते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहकर अपनी शादी कर लेते हैं और हम लोग पूरी लाइफ उनकी वेट करते रहते हैं। दोस्तों हमें समझ नहीं रहती कि हमें क्या करना है। दोस्तों हमने सच्चा प्यार किया था लेकिन उसने आपके साथ खिलवाड़ किया है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को सजा देनी है तो कैसे आप सजा दोगे दोस्तों? दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमें अपने आप को मोटिवेट रखना, हमें अपने आप को समझा कर रखना दोस्तों। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, हमारा जो ये माइंड होता है जिन चीज़ों की तरफ जाता है उन्हीं चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूं, तो दोस्तों आप और ज़्यादा हर्ट होना शुरू करोगे। आप सोच रहे हो कि मैं बार बार लोगों को अपना दर्द सुनाकर और मेरा दर्द हल्का हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है और आप बहुत ज़्यादा दर्द में पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप ब्रेकअप में आते हैं आप सोचते हो कि मैं ये बातें लोगों से शेयर करूं और सब लोगों को बताऊं। दोस्तों आप अपना मजाक उड़वा रहे हो। जिन लोगों को आप ये बातें बता रहे हो कल वो आपको मजाक बनाएंगे और आपका मजाक बनाने के बाद आपको बड़ा परेशान करेंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे लोगों को बताए, उन लोगों को बताए जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें करते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा भी हो सकता है वो इंसान तो आपके साथ ब्रेकअप करके चला गया है और आप एक नई लाइफ जीना चाहते हो, यानी आप चाह रहे हो कि मैं अपनी शादी करूं और शादी के बाद अपना जीवन अच्छे से यापन करूं। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों से आपने ये बातें शेयर की है वो लोग आपकी शादी को भी तुड़वा दें। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जिन लोगों से आपने ये बातें शेयर की है आपके किसी अच्छे रिश्ते को भी तुड़वा दें। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि अगर वाकई में आप ब्रेकअप में हो और आप अकेलेपन का शिकार हो गए हो, दोस्तों बहुत बड़ी गलती है। आपको अकेले नहीं रहना है दोस्तों, एंजॉय करिए। आपको घूमना है, फिरना है, जो कुछ भी करना है दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को जिंदा रखना होता है। दोस्तों अगर आप माइनस में हो तो कोई बात नहीं, घाटा है हो जाएगा, लेकिन आप दिमागी रूप से माइनस में हो उसका कोई इलाज नहीं होता दोस्तों। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आप सोच रहे होंगे कि यार वो इंसान कैसे इतना खुश रह सकता है, वो इंसान अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकता है, उतना ही प्यार मैंने किया था, उतना ही प्यार उसने किया था, लेकिन वो एंजॉय कैसे कर रहा है दोस्तों? उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है दोस्तों। वो सब पॉजिटिव सोच रहा है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, वो दोबारा वापिस आएगा, वो सब कुछ। क्यों दोस्तों? उस दर्द को क्यों दोबारा पाना चाहते हो जो दर्द आपको मिला है और उस दर्द को बार बार सोच रहे हो? ऐसे दर्द से छुटकारा पा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बार बार उसी के बारे में सोचोगे तो क्यों नहीं आप उसी दलदल में जाओगे दोस्तों। और बार बार आप सोचते भी हो कि मैं उस दलदल से बाहर निकल जाऊं, लेकिन फिर आप वहीं आकर टिक जाते हो।
दोस्तों जिंदगी इतनी ज़्यादा कीमती होती है। आप सोच रहे हो कि मैं जिंदगी को छोड़कर और दूसरे रास्ते पर निकल जाऊं? नहीं दोस्तों, जिंदगी में अगर आपकी दर्द आया है और वो इंसान आपको छोड़कर गया है, उस इंसान को आप पछतावा कराना चाहते हो, तो दोस्तों आपको आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ने के बाद उसको दिखाना होगा कि आप मुझे छोड़कर गए थे, आज मैं इस सिचुएशन में हूं और आप उस सिचुएशन में हो। दोस्तों मैं मानता हूं उस इंसान ने शादी कर ली है दोस्तों, उसके पास अभी 2 साल तो बस बच्चों में रहने का ही टाइम होगा, लेकिन आपके पास एक बेहतरीन समय होगा, जिस बेहतरीन समय को आप एक पॉजिटिव वे में लेकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन दोस्तों आप क्या करते हो, उस इंसान की आपसे खुशियां देखी नहीं जाती और आप अपने आप को परेशान करना शुरू कर देते हो, आप रोना शुरू कर देते हो, उस इंसान को बार बार कॉल करते हो, बार बार मैसेज करते हो, उस इंसान के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, उसको बताना कि मैं परेशान हूं, आपकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, अब मेरी लाइफ से जब से गए हो, जब से मैं अंधा हो गया हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। दोस्तों जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं, उस प्रेम में लालच भरा हुआ था, वो प्रेम नहीं था, महज एक आकर्षण, जो उम्र के हिसाब से आपको उससे हो गया था, उसको आपसे हो गया था, हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों प्रेम आपकी साइड से था, उसकी साइड से नहीं था। आज आप कहोगे कि दोस्तों कि सर मैंने तो उससे बहुत प्यार किया था, लेकिन पता नहीं उसने किया है नहीं किया है। दोस्तों वो तो मुझे बोलता था, सर मुझे तो वो बोलता था कि हाँ मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं। जिस समय आपके रिलेशनशिप में वो लड़का आया था या वो लड़की आई थी, उसी समय आपके प्यार में धोखा होना शुरू हो गया था। लेकिन उस धोखे को आप क्या समझे हुए थे? सच्चाई। वो उसी समय झूठ बोल दिया गया था, लेकिन उस झूठ को भी आज तक आप सच समझे हुए थे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको छोटी छोटी बातें पता भी लगती हैं, लेकिन आप क्या करते हो, उन बातों को इग्नोर कर देते हो। आप उस बात पर बिल्कुल भी मंत्रणा नहीं करते, बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते। दोस्तों अगर आपकी जिंदगी में एक छोटा भी किस्सा बीता है, उस किस्से पर थोड़ा टाइम देना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। अगर आपकी जिंदगी में एक छोटा सा वाकया बीता है, उस पर आप सीरियस नहीं होते, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि एक सेठ था। अब सेठ बड़े होशियार होते हैं, ऐसे नहीं वो बिजनेसमैन बन जाते। दोस्तों वो अपने जब घर में सो रहा था, तो जैसे सो रहा था, वो सोते सोते उसके ऊपर को एक सांप उतर गया। अब जैसे ही सांप उतर गया, अब किसी ने सुबह आते ही उसको बोला कि सेठ जी आप जब सो रहे थे ना, तो आपके ऊपर को एक सांप उतर गया है। अब सेठ जी ने कहा अरे यार ये तो बड़ा गलत हो गया है। सेठ ने सबको ऑर्डर दिया कि आप एक काम करिए, ये जो सांप है इसको तलाश करिए, वो कहीं भी हो उसको लेकिन तलाश करना है, उसको तलाश करने के बाद मुझे बताइए। अब सब लोगों ने कहा भी कि सेठ जी अब तो सांप चला गया है, अब क्यों चिंता कर रहे हो आप? कि नहीं चला तो गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप उसको तलाश करिए। दोस्तों सब लोगों ने तलाश किया, लेकिन कुछ लोग परेशान होकर सेठ से बार बार यही सवाल कर रहे थे कि सेठ जी अब तो सांप चला गया, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सांप तो जाने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं है। दोस्तों सेठ का एक अजीब जवाब था। जवाब यह था कि मैं मानता हूं कि सांप चला गया है, लेकिन मौत ने घर देख लिया, कल सांप आ सकता है दोबारा। तो दोस्तों आपकी जिंदगी में भी अगर ऐसा हुआ है, वो इंसान आपको एक बार धोखा देकर चला गया और दोबारा वो आपके पास आना चाह रहा है, तो ऐसे कुत्ते इंसान को अपनी लाइफ से दफा कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में उस इंसान ने पहले कुछ ऐसे संकेत दिए थे, आपको उसी समय समझ जाना चाहिए था। उस आस्तीन के सांप के बारे में अगर आपने नहीं जाना था, तो जान लेना चाहिए था। दोस्तों उसको वापस पाने के बारे में आप सोच रहे हैं, अपने अंदर दोबारा दर्द पैदा करने चाहते हो तक। दोस्तों जिंदगी में ये सब लम्हे बीतते रहते हैं। दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्तों आज दर्द है, कल खुशी भी होगी, लेकिन उस इंसान के पीछे पड़ना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों आप जिंदा हो, जिंदा नजर आने चाहिए दोस्तों, लेकिन आप क्या करते हो? तो उस मदर फादर के बारे में आप क्यों नहीं सोचते, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया है, आपके हर खर्चे को वहन किया है, आपके खर्चे को उठाया है। दोस्तों आपको कभी दर्द भी हुआ, एक फोन कॉल करते ही आपको वो सब प्रोवाइड करा दिया जाता है, आपको वो सब खर्चे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं जिन खर्चों को आप यूज करना चाहते हैं। दोस्तों लेकिन वो इंसान
आपसे मजे लेकर। ये गलती है किसकी? वो इंसान खुद कर गया क्या? वो इंसान खुद आकर आपके पास लेट गया था? नहीं दोस्तों, ये सब मौके आपने दिए हैं। आज अगर मौके पर चौका लगा है तो किसकी वजह से? आपकी वजह से। आप अगर अपनी लाइफ में आज हारे हो तो किसकी वजह से? आपकी खुद की वजह से। आपको ये जो दर्द मिला है किसकी वजह से? आपकी वजह से। दोस्तों, अब तो मैं ये कहूंगा कि आप जिंदगी में दोबारा ये गलती ना करें और मूव ऑन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसको वापस पाने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आपके हाल उस सेठ वाले होने हैं कि जो उस सेठ के साथ होना था। वो सांप आ गया था लेकिन कल वो काट भी सकता है सेठ को, इसलिए सेठ ने उसको तलाश कराना उचित समझा। दोस्तों, अगर दोबारा उस पार्टनर को अपनी लाइफ में एंट्री देना चाह रहे हो, दोबारा अपनी लाइफ को गंदा करना चाह रहे हो, आपसे गिरा हुआ इंसान पूरी दुनिया में नहीं होगा। आप देखने के बाद अपने आप को दर्द में लाना चाहते हो तो किसी ने कहा है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है लेकिन जो खुद सो गया है उसको जगाया नहीं जा सकता। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में ऐसे दर्द भी आ जाते हैं जो हम सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, लाइफ तो बिल्कुल ऐसे ही चलती रहती है। इस दुनिया में से कोई आए कोई जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ रुकता है क्या? नहीं रुकता। जैसे हवा चल रही है वो भी चलेगी, धूप निकल रही है धूप भी निकलेगी। और दोस्तों, हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उस इंसान के जाने के बाद मेरी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं दोस्तों, आप एक नई शुरुआत कीजिए। एक नई शुरुआत जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज भी हो सकती है। दोस्तों, कभी भी एक किनारा छोड़े बगैर दूसरे किनारे को आप नहीं पा सकते। नदी का एक किनारा छोड़ोगे तभी तो आप दूसरे किनारे पर जाओगे। उस इंसान को छोड़ने के बाद क्या पता आपको कितना अच्छा एक आयाम मिले, एक मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि उसी इंसान को मुझे पाना है, अब वो इंसान ऐसी दलदल में चला गया है जहां से वो नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, आकर्षण का जो मस्ती होती है वो अलग ही होती है, वहां से आप उसको नहीं निकाल पाते। जिस मस्ती को वो यूज कर रहा है ना, आप उसको कोई लालच भी दोगे ना, नहीं आएगा। जिस पार्टनर के साथ वो होगा ना, वो उसको क्या दे रहा है आपको नहीं पता है। उसको क्या खुशी किस प्रकार से दे रहा है आपको नहीं मालूम है। आप सोच रहे हो कि मैं उसको कुछ लालच देकर, या मैं उसको कुछ पैसे का लालच देकर, या किसी उसको मेंटली टॉर्चर करके। नहीं दोस्तों, और ज्यादा आपका पार्टनर इरिटेट होगा अगर वो जिंदगी में कभी वापस भी आना चाहेगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप जो ये बार बार उसको इरिटेट कर रहे हो, बार बार उसको कॉल कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हैं, उसको ना तो ब्लॉक करिए और ना उसको कुछ बोलिए। ऐसे लोगों को तो जिंदगी से ही ब्लॉक करना चाहिए। क्या होता है ये तो यार, ये एक डिजिटल है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, माइंड से कहां खत्म करोगे? पहले उसको माइंड से खत्म करना है। ये तो एक मशीन है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। ये दिमाग जो होता है ना, ये 50 साल भी किसी को ब्लॉक नहीं कर सकता दोस्तों, अगर आप नहीं चाह रहे हो। दोस्तों, अपनी जिंदगी को अगर बदलना है, उस इंसान को ब्लॉक करना होगा दिमाग से, फोन से नहीं। फोन से तो क्या पता आप 1 मिनट में 100 बार ब्लॉक कर दो, 200 बार ब्लॉक कर दो, क्या है ये? लेकिन आपके दिमाग से उसको निकालेगा कौन? आपको ज्यादातर क्या करना होगा, अपने आप को व्यस्त रखना पड़ेगा। आप उस रास्ते को भी छोड़ दीजिए ना जिस रास्ते पर वो दिखता है, उस एरिया को भी छोड़ दीजिए ना जहां पर वो दिखता है। दर्द आपके अंदर है, बाहर से नहीं आता। जो भी कुछ है आपके अंदर है, बाहर से आप कुछ नहीं पाते। इंसान अगर दर्द में रहता है तो खुद के दर्द से, दूसरे के दर्द से नहीं। वो तो अपना मस्ती ले रहा है, वो दर्द दे कब रहा है आपको? ना तो आपका अफेयर ही है और ना प्यार ही है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, हम तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अरे प्यार करते तो वो इंसान रुकता ना, तो प्यार था ही नहीं। चाहे आप उसको उसकी नजरों में मान लीजिए, चाहे खुद की नजरों में मान लीजिए, वो एक मस्ती थी, एक सुंदर सपना समझ के उसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल कि हाँ, एक सुंदर सा सपना मुझे आया था और वो सपना खत्म, वो रात गई और बात गई। बस मैं अब अपनी जिंदगी को अच्छे से जीऊंगा और खुशी से अपनी जिंदगी को बिताऊंगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बार बार उसके बारे में सोचता रहूं तो आप अतीत में जाएंगे
और अतीत में जाने का मतलब यह है कि आपको दोबारा दर्द मिलेगा। दर्द का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको उसी समय दर्द देगा, आपकी जिंदगी को भी लेकर जा सकता है, आपको उस जगह पर लेकर जा सकता है जहां से आप दोबारा उठ नहीं पाएंगे, बीमारियों को शिकार हो जाएंगे, चिंता से ग्रस्त हो जाएंगे, लोग आपको पागल कहना शुरू कर देंगे। अभी भी बोल रहे होंगे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अकेला अकेला घूमना शुरू कर देते हैं, किसी से बात भी नहीं कर पाते, किसी का फोन रिसीव नहीं, मेरी जिंदगी में तो कुछ रहा ही नहीं है, वो जब से गया मैं क्या करूं, किससे बात, खुशी नहीं है मेरी जिंदगी में। जो खुशी तलाश की है क्या? तलाश आप जो कर रहे हो गम को तलाश कर रहे हैं ना। अब उस इंसान को देखते हो वो तो खुश रहता है, मैं क्या करूं, तो खुश रहेगा ना, वो खुशियां तलाश कर रहा है। खुशी वाला स्टेटस लगाओ, मस्ती वाला स्टेटस लगाओ। अभी कभी आपने वो लगा दिया, तेरे बिना भी क्या जीना, मत जियो ना, उसको मतलब क्या इन चीजों से, तो अपना ठीक ठाक एंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या करो दोस्तों, ताकि आपके जो दोस्त इस प्रॉब्लम में हैं उनको हेल्प मिले दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और मिलता हूं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।